तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार लेक्चर की। जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ओसवाल से। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टाइप फर्स्ट और शॉर्ट टाइप सेकंड। मतलब आज हम लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस बोलिए और फिर हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए जल्दी से एक बार। हाँ, अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है। क्या लिखा है? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। सभी को पता है भैया, बच्चे बच्चे को पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो चीजों से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और कार्बन से। बेसिकली अगर हम इसका आंसर लिखें तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो दो एलिमेंट से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन, विच कंटेन बेटा बताओ क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड क्या? हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर से पता है ज्यादातर डेफिनेशन जो आती है वो दो चीजों, हाइड्रोकार्बन की भी आ जाती है, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आप लोग होमोलोगस सीरीज को मतलब बेहतरीन तरीके से याद करें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसकी डेफिनेशन के आने के। हाँ, तो होमोलोगस सीरीज बहुत, अभी आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि होमोलोगस सीरीज रिलेटेड कितने ज्यादा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो, तो हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी ले लो आप, मीथेन ले लो, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इथेन ले लो, हाइड्रोकार्बन है। आप एसिटिलीन ले लो या इथाइन जैसे बोलते हैं, ये भी सारे हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? हमने तीन एग्जाम्पल बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, एग्जैक्टली। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। मतलब कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, मतलब बाकी सभी एलिमेंट से कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत ही बेहतरीन है। कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जल्दी बताएगा कोई? पहली मैं बता देता हूं। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। दूसरा, उसकी कैटेनेशन पावर क्या होता है? हाई। कार्बन सो हाई कैटेनेशन पावर। और तीसरा अगर हम बात करें, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। किसके साथ? कार्बन, कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये बेसिकली तीन रीजन है जिसकी वजह से कार्बन का मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बाकी सभी एलिमेंटों को छोड़कर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल, रियांश ने सभी ने सही बताया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। चार्ज पार्टिकल बोले तो या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयंस। चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए, वो भी कैसे? फ्री। पर कोवेलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, बताओ क्या? उसके पास क्या नहीं होता बेटा? डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और आइंस। बोलो हाँ या ना? ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और ना ही आइंस। जब ये दोनों चीजें ही नहीं होंगी, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के पास होते हैं मगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता कोवेलेंट कंपाउंड के पास, और ना ही फ्री आयंस है।
तो ये दोनों चीजें ना होने की वजह से कार्बन में हम कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आया? जल्दी से बताओ। कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, समझ में आ गया जबरदस्त तरीके से। हाँ, सृजन भैया कह रहे हैं आ गया, श्रेयस भैया भी कह रहे हैं, कृष्णा भैया भी कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? वेदांशी दीदी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही मोहल्ले में कि आ गया हूँ। हाँ? रियांश, ध्रुव, ध्रुव पटेल, रतनदीप, पुष्कर खरे। चलिए, लगभग सभी को आ गया। कशिश दीदी को भी आ गया है, शैलेश, अरविश, एक आध और बचे हो तो वो भी आ जाए। निखिल को भी आ गया। आज तो सब सुबह सुबह रजाई में उठ के आ गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन। वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर। फिर वही सेम रीजन, सेम सेम देना, लिख देना। अभी जो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं वही सेम रीजन यहाँ लिख देना। हाँ, अभी जो हम लोग क्वेश्चन थर्ड लगाया है वही तीनों रीजन। कार्बन यूनिक नेचर में क्यों होता है? कार्बन कैटिनेशन दिखाता है, कार्बन टेट्रावैलेंट। हाँ बेटा, बर्सेटाइल वो पूछ रहे यूनिक नेचर क्यों है, वही तो पूछ रहे बर्सेटाइल नेचर क्यों है। आप ये लिख के नहीं आओगे कि बर्सेटाइल है, वो पूछ रहे हैं कि कार्बन का नेचर यूनिक क्यों है। तो आप बर्सेटाइल का मतलब भी वही होता है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। तीनों रीजन लिख के आओगे आप, ठीक है? हाँ, चलिए आ गया बेटा। अगला, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड सभी को पता है। अगर दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। द बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड। अब मेरी राइटिंग देखो अच्छी है, उस पर नजर मत लगाना। विच इज फॉर्म बाय द, क्या बेटा? विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। बोलो हाँ है ना? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से डेवलप हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बिटवीन टू एटम्स। अब ये पूछ रहे कि ये जो CCl4 कंपाउंड है इसमें कौन सा बॉन्ड है? बेटा CCl4 में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूं मैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो यहां पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोई बता सकता है CaCl2 में कौन सा बॉन्ड होता है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ। CaCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें? हम्म, आयनिक। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आयनिक बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली exactly। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट इजी फॉर द कार्बन टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड? देखो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या होता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन। तो अगर हम बात करें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बोले तो 2,4। तो कार्बन को अपने आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के दो दो भी रख सकता है। तो बेसिकली कार्बन के पास दो चॉइस है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो दो भी आ जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आयनिक बॉन्ड तो तभी बनेगा, आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन या तो कोई एटम लूज करता है या क्या करता है? गेन। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इफ कार्बन लूज, क्या, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज, तो कार्बन क्या बनेगा? कैटायन, एनायन बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? सॉरी, कैटायन बन जाएगा, सॉरी सॉरी, कैटायन बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? कैटायन बन जाएगा। पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिस प्रोसेस
मतलब अगर हम बात करें इसको, हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ये कार्बन है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और बन गया कैटायन। और इस प्रोसेस में ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस वाली प्रोसेस में। तो इतनी एनर्जी कोई देगा ही नहीं कार्बन को भैया, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो कोई बेवकूफी होगा जो कार्बन को इतनी एनर्जी देगा, क्योंकि बॉन्ड देखो, जैसे हाइड्रोजन के मान लो हम कोई एलिमेंट है, हम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं और हमें कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन हमसे कह रहा है कि तुम चारों इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो हमने कहा भैया हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना कि हम अपने सारे पैसा तुम्हारे बॉन्डे बनाने में खर्च कर दें। हाँ, मतलब कहने का मतलब है हमें पता है तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद हमारा प्रॉफिट होगा, पर इतना लॉस थोड़ी ना करना हमें तुम्हें। तो कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं उससे, क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन को लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, अगर कार्बन कार्बन को किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन क्या बन जाएगा? 4, एनायन बन जाएगा, कार्बन -4। तो ये नहीं बन सकता, ये भी तो पॉसिबल है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। बोलो, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो हम बता दें, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और उसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है। पर आपने जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और 6 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड क्या 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाय द 6 प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दो वजह है जिसकी वजह से कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाता नहीं है। क्या बात समझ में आई? तो कार्बन फिर क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन से कहता है भैया ना तो हम ले सकते हैं ना दे सकते हैं, हम सिर्फ शेयर कर सकते हैं, और शेयर में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आया क्या? बिल्कुल, श्रेयस भैया को आ गया है जबरदस्त, बेहतरीन। हम्म, तो लिख देना, एक ये लिख देना हाई, कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाई 6 प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। 6 प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। बोलो हाँ है ना? चलो अगला, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? भैया बहुत ही आसान है। देखो, फंक्शनल ग्रुप ऐसे मतलब फंक्शनल ग्रुप या तो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो डिसाइड करते हैं कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ऐसे हम लोग ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब एटम, या तो क्या, तो एटम हो सकता या ग्रुप ऑफ एटम। हम बता देंगे ऐसा हमने क्यों बोला, एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्यों बोला। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड, क्या डिसाइड करें बेटा? बताओ जल्दी बताओ, क्या डिसाइड करें? केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करें। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? ऑफ कंपाउंड्स। बोलो हाँ है ना? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप को बोलते हैं क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे OH। देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कितने एटम से मिलकर बना है? 2। तो इसे हम ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एक ही एटम से मिलकर बना है, तो फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता। हाँ बेटा, फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को ही जनरली डिसाइड करता है। ठीक है, आ गया वेदांशी दीदी? अगला कह रहे दो ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसकी वजह से कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ये वाला क्वेश्चन कितने बार आया, वर्सेटाइल नेचर वाला। रीजन है हाई कैटेनेशन, हाई कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट। लिख देना बस, ये दो रीजन है, बस लिख देना। दो रीजन पूछे हैं। नहीं बेटा, श्रेयस Cl साइड चेन होता है, वो अलग बात है, उसे एज अ प्रीफिक्स मानते हैं, पर होता फंक्शनली ग्रुप है। इस बात को ध्यान रखना, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, विच इज
बेटा बोन की प्रायोरिटी बहुत लोअर होती है इसलिए मानते हैं गुप्ता जी, उनकी प्रायोरिटी लोअर होती, सबसे कम होती है, इस वजह से उन्हें मानते हैं द प्रीफिक्स। ठीक है आ गया। चलो आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में दो डिफरेंस बताने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो डेफिनेशन हो जाएगी इनकी, एक तो डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है बेटा, देखो देखो हम बता दें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड मौजूद हो, बोलो हाँ है ना, ये सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, इसमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, बोलो इज प्रेजेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं, जिसमें ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। मतलब डेफिनेशन लिख देना दोनों की। और एक चीज क्या लिखोगे बेटा, एक लिखोगे, हाँ इसमें एक और लिख सकते हो, बताओ एक लिख सकते हैं कि फ्लेम वाला, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं ऑन कंबशन, अगर हम इसको जलाएंगे कंबशन करेंगे, इट गिव अ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम मतलब बढ़िया कायदे से फ्लेम आएगा, ब्लू कलर का बेहतरीन। और इसको अगर हम कंबशन करेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से जलेगा नहीं, तो ऑन कंबशन इट गिव अ येलो फ्लेम। और बहुत ज्यादा स्मोक भी आएगा, येलो फ्लेम आएगा तो स्मोक भी आएगा, बहुत ज्यादा धुआं भी आएगा, बोलो हाँ है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो बढ़िया सा फ्लेम आता है, क्लीन फ्लेम, और उसको जलाएंगे तो कायदे वाला फ्लेम आएगा नहीं, बोलो। बस बेटा ये यादव जी, हमारा गेमिंग सेटअप नहीं है, हमारे स्टूडियो सेटअप है। हाँ बेटा, पर हम नॉर्मल अमाउंट पे ले रहे हैं। ऋषभ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, फ्लेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो हम एयर के साथ ही कंबशन करा रहे हैं, तो अगर एयर में कंबशन कराएंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं, पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉर्मल अमाउंट पे वो क्या देते हैं, येलो फ्लेम। क्या बात समझ में आई बेटा। ऋषभ भैया समझ में आया, हम नॉर्मल अमाउंट की बात कर रहे हैं। हम्म। चलिए डन। अगला क्वेश्चन, अगला, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोन बाय हाइड्रोकार्बन, इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट तो कर सकते हो ना तुम लोग, डेफिनेशन ही लिख दो दोनों की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं आपको, तो इसमें क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम, हाइड्रोजन दोनों में जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एडिशन रिएक्शन में अगर एक डिफरेंस बोले तो एडिशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी आ जाता और एल्काइन भी आ जाता। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, कोई एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो, उसमें क्या कर दो आप, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ एक क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, बोलो हाँ है ना। और ये हाइड्रोजन दूसरे सीएल के साथ क्या बना लेगा, HCl। तो एक आप एग्जाम्पल दिखा देना, फिर लिख देना कि सैचुरेट एडिशन रिएक्शन कौन सा करता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। दोनों की डेफिनेशन लिख देना।
आया कि नहीं आया बेटा? हम्म, आ गया भैया। कैटलिस्ट कोई भी ले सकते हो, निकेल भी ले सकते हो आप, प्लेटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, पैलेडियम। ठीक है रावलानी। कौन एल्कीन भी करा रहे हो क्या सब्स्टिट्यूशन, और किसको करा रहे हो तुम? सब्स्टिट्यूशन जनरली एल्केन देता है। एल्कीन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में कभी हायर क्लास में देगा, पर अभी हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इतना पढ़ेंगे कि एडिशन रिएक्शन हमारे अनसैचुरेटेड देते हैं और सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड देते हैं। क्लियर है बेटा? हम्म। बेटा आपने अभी कोई रिएक्शन देखी क्लास 10th में, ऐसी कोई रिएक्शन देखी जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। पर अगर प्रायोरिटी की बात करें तो अभी हम लोग प्रायोरिटी में मतलब जैसे एक बात है कि आप भी जो है कि घास खा सकते हो और खाना भी खा सकते हो। खाना तो खा ही सकते हो, क्या कि इंसान हो। घास भी खा सकते हो, जब कुछ ना मिले तो घास भी खा लोगे। और जानवर क्या कर सकते हैं? जानवर तो घास खा ही लेते हैं। तो वही है कि स्पेसिफिक कंडीशन में उनको भी करा सकते हैं रिएक्शन। ठीक है। हम्म। बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एडिशन तो क्लास 10 में बहुत छोटे में दिया गया, मतलब इसको ऑन डिटेल जब आप लोग पढ़ोगे आगे तो बहुत बड़ा टॉपिक, 11 12 में तो अल्टीमेट है इसका। अल्टीमेट मतलब मजा ही आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। आपको इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है। नाम लिखो भैया इनका। क्या नाम होगा? एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मैथ। सिंगल बॉन्ड एन, और सी डब्ल्यू एच के लिए क्या लगाते हैं? ओएक एसिड, तो मैथानोइक एसिड एग्जैक्टली। इसका नाम फॉर्मिक एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड भी होता है। दूसरा CH3CO CH2CH3, इसका नाम बता सकते हो तुम में से कोई? जल्दी से बताओ, इसका नाम बता दो कोई, जल्दी जल्दी। इसका नाम आप में से कोई बता दे, कोई भी बता दे। प्रोपेनॉन, उस भैया ने बताया है प्रोपेनॉन एग्जैक्टली। प्रोपेनॉन इज द रॉन्ग आंसर बेटा। अरे नालायक हो, प्रोपेनॉन कहां से दिख रहा है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। बिल्कुल सृजन ने बिल्कुल सही बताया, चार कार्बन है तो ब्यूट नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड है एन, और सीओ लगा है तो मतलब ओन लगा है, ब्यूटेनॉन होगा। हाँ, सुधर जाओ नालायको। रट के आते हो क्या? बिल्कुल देख तो लिया करो कितने कार्बन है उसमें, है देख लिया करो एक बार। रट के ही आते हो, कायदे से रट के आते हो, कह रहे बस बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। यही तो गलती करते हो। फिर वही आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन जनरली फॉर्म कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। नॉर्मल सी बात है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना क्यों गेन नहीं कर सकता? क्योंकि उसका न्यूक्लियस होल्ड ही नहीं कर पाएगा। और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कार्बन सब क्या करता है? शेयर करता है। दो पॉइंट में समझाना। पहले पॉइंट में समझाना कि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। दूसरे पॉइंट में समझाना कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और तीसरे पॉइंट में समझाना, सो कार्बन ओनली कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, कार्बन सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तीन पॉइंट में इसका आंसर को समझा देना, पहला ए, बी और सी। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, मैंने समझा दिया। ये जो आयनिक कंपाउंड में रीजन लिखा है तो उसके दो पॉइंट, और आखिरी पॉइंट में लिख देना कार्बन कैन ओनली शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आ गया बेटा? अरे भैया आ गया। चलिए, आ गया, जबरदस्त। विवेक भैया भी कह रहे हैं आ गया। चलो पुष्कर बाबू, करते हैं अगला। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन। अगर अब हम तुमसे कह दें ये बना के दिखाओ, तो बेटा पॉसिबल है क्या तुम्हारे पास बनाना? अभी कैसे बनाओगे? मोबाइल में तो स्ट्रक्चर भी ना बना पाओगे। आओ बनाए हम।
प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। बेटा अब सी डबल बॉन्ड ओ जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा सकते। टर्मिनल मतलब किनारे वाले कार्बन पे नहीं लगा सकते, इसे हमेशा बीच पे, अगर पोजीशन इंडिकेट ना दी हो, अगर उन्होंने पोजीशन ना बोली तो हमेशा बीच में लगाएंगे। बीच बोले तो ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 और बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, बन गया। दूसरा हेक्स एन और क्या बेटा अल। हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6, 1 2 3 4 5 और 6। एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। और अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। अब इन्होंने पोजीशन देखो, कीटोन के केस में क्या था कि अगर उसकी पोजीशन ना हो तो बीच में लगाओ। कीटोन के अलावा अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसकी पोजीशन नहीं दे रहे तो फर्स्ट कार्बन पे लगाते हैं, और हम इसे हमेशा फर्स्ट कार्बन हमें ऐसे ही मानते हैं, हम तो यहीं से नंबरिंग करते, तो हमें सीखो। और अलग से मत लगा देना, अल मतलब CHO, और CHO को अलग से मत लगा देना कार्बन, इसी कार्बन को CHO बनाना है, बस हो गया। हाँ, और बाकी हाइड्रोजन लगा लो, H H H H H H H H और H H H H आ गया भैया। आप चाहो तो CHO को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पढ़े लिखे हो थोड़ा, थोड़ा अगर अच्छे पढ़े लिखे हो तो ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुमसे, है खुश हो जाएगा, तो एक नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसके नंबर जरूर दे देगा तुम्हें। हाँ, ये अप्सरा पेंसिल थोड़ी ना है कि तुम अप्सरा पेंसिल से लिख के आओ एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग। बेवकूफ बना रहे वो लोग। हाँ, कैसे बेवकूफ बनाते, कहते हैं कि अप्सरा पेंसिल लो और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग। तो मतलब हर क्वेश्चन में अप्सरा पेंसिल से लिख के लाओ तो हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए तुम्हें, तो तुम तो हमेशा टॉप करोगे इस हिसाब से। यादव जी रहन दो, ना बनेगा उस पे। चलो 12वां क्वेश्चन था, 12वां गायब हो गया क्या, ये आ गया 12वां। राइट द मॉलिकुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इथीन का सब कुछ बनाना है। कहां हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड बना दिया बेटा, कहां बनाया हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड। अरे ये डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये 5 नंबर लिखा है वो, तुम लोग भी मतलब, ये नंबर लिखा है बेटा, ये नंबर लिखा है कार्बन का, बिल्कुल ही रहोगे जो है, ये नंबर लिखा है हमने, नंबर 1 2 3 4 5 6। हाँ, कहाँ लिखा है, कह रहा है लास्ट में, सुधर जा बालक सुधर जा। आओ, इथीन आ गया ना, डबल बॉन्ड नहीं है वो, सिंगल ही बॉन्ड है। इथीन का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, कौन कौन बताएगा। तब तक फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला लिखेंगे। स्ट्रक्चर नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, आइए बनाए, फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये भी बनाएंगे, आइए भैया, आइए बालकों आइए, आइए जल्दी से। C2H4 बहुत बढ़िया, उज्जवल सोनी भी पधार चुके हैं और C2H4 बता रहे हैं। अब बिल्कुल इथीन का C2H4 ही होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाए तो कैसा बनेगा, कार्बन, 2 कार्बन लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लो। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक एक। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, और कार्बन से ले लेगा 2। हाइड्रोजन की औकात एक ही की है, तो एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे और 2 इससे। चलो सबसे पहले किसका गोला भरते हैं, साइड एटम का गोला भर दो। हाइड्रोजन को कितने चाहिए होती है अपनी जिंदगी में, खुशियां लाने के लिए हाइड्रोजन कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमें 2 हो जाए, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो कार्बन ने कहा ठीक है बेटा ले लो तुम एक इलेक्ट्रॉन, पर कार्बन कहता है बेटा बारिश सबकी आएगी, अगर आज तुमने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कल हम लेंगे, बोलो हाँ है ना, आज तुमने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कल हम लेंगे। तो कार्बन ने कहा दिखाओ, अब हम एक इलेक्ट्रॉन, एक तुमसे और 2 इनसे ले रहे हैं, बन गया कटोरा।
कार्बन ने भी 1 2 4 ले लिया, कार्बन के आखिरी सेल में कितने हो गए 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मतलब 8, अगर 8 ना समझ में आए तो ये भी, दो इससे एक इससे एक इससे, यहाँ भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो आइए, नहीं कार्बन अभी ही लेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड आ गया। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। आ गया बेटा? भैया आ गया कि नहीं आ गया? चलो तुम्हें इंक से पढ़ाते हैं, इंक से। राइटिंग देखना कितनी अच्छी आएगी मेरी। राइट द नेम एंड द, नेम बताना है भैया, नेम, नेम ना बता पाओगे। देखो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। चलो, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? 5 को बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन, ई हटा देंगे क्योंकि सी डबल एच लगा है, सी डबल एच का आईयूपीएसी नेम बताओ बेटा, ओएक एसिड, तो ई हट जाएगा इसका, ओएक एसिड। आई राइटिंग मेरी बढ़िया, पेंटानोइक एसिड। पहले हमारे जमाने में इंक ही चलती थी, इंक वाले पेन ही चलते थे। आ जाओ अगले वाले में। यहाँ कोई साइड चेन कुछ नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पड़े, 1 2 3 और ये 4। 4 को बताओ क्या बोलेंगे? 4 को बोलेंगे भैया पेंट, सॉरी किन्ने बोला पेंट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। एक तो तुम लोग के साथ रहते रहते हमारा दिमाग भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होता जा रहा है, ब्यूट। हाँ, अब कोई साइड चेन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिकेट कर दो, अच्छा रहता है। ट्रिपल बॉन्ड को तो इंडिकेट कर दिया करो, ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन। ठीक है, अगला, इसमें सी एच ओ है और कोई नहीं है, आओ करते हैं। एक, तुम बताओ सी एच ओ का आईयूपीएसी नाम बताओ, तुम लोग सी एच ओ का आईयूपीएसी नेम। 6 7, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड इन, हाँ क्या होगा, अल होगा, बहुत बढ़िया। अल, सृजन ने बताया है अल, बाकी सब कलाकार बन रहे हैं, बाकी सब कलाकार होके नाम बता दे रहे हैं पूरा है। इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आईयूपीएसी, नाम नहीं लिखना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 कोई साइड चेन नहीं दिख रही है मैं तो, पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, ई हटा देंगे क्योंकि ओ OH का नाम क्या है, ऑल है, ऑल, आईयूपीएसी नेम ऑल होता है बिल्कुल, और फर्स्ट पोजीशन पे है तो इंडिकेट कर दो तो अच्छा रहता है, नहीं अच्छा रहता है इंडिकेट किया करो, वन ऑल, एग्जामिनर समझेगा तुम पढ़े लिखे हो। हाँ, जैसे पेपर की बारी आती है ना, पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर, तो एग्जामिनर समझता है कि तुम पढ़े लिखे हो, और अगर ये सब लिख के नहीं आते हो तो एग्जामिनर तुम्हें थोड़ा सा, हाँ। चलिए भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, 14, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे बेटा। शॉर्ट टाइप फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, अब शॉर्ट टाइप सेकंड क्वेश्चन आएंगे जी। शॉर्ट टाइप सेकंड, जल्दी जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी से करें, टाइम लग गया अच्छा खासा है इसमें। ये आज कोई यहीं रोके बताओ, आज इतनी करें, कल इतने इसको कर लेंगे, कल इसको कर लेंगे और लॉन्ग को कर लेंगे, ऐसा करें क्या, ये करने हैं, बताइए जल्दी। जो आगे करना चाहते हैं वो यस लिखें, जो नहीं करना चाहते हैं वो नो लिखें। इ- जो, हाँ, जो, यस वालों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है, अत्यधिक ज्यादा। नो वाला बेचारे सब 2 लोग हैं। हाँ, समाज के संदेशों को याद रखते हुए
और हम लोग एक कदम फिर से आगे बढ़ाएंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ जल्दी।